हेलो एवरीवन, उम्मीद है सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू फंक्शन वर्ल्ड। तो आज मैं एक न्यू एफएफ स्टार्ट करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे न्यू यूट्यूबर हैं जिनके सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहे। तो मैंने सोचा मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दूँ। मेरे 1200 सब्सक्राइबर है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर कोई न्यू यूट्यूबर है तो वो अपना मेरी वीडियो पर अगर आ जाए तो वो मेरी वीडियो को लाइक करे और सब्सक्राइब करे, और इन कमेंट बॉक्स में अपने यूट्यूब चैनल का जो है नाम लिखे और वहाँ पे डन लिखे। ठीक है, इस तरह अगर वो अपनी यूट्यूब चैनल का नाम लिखेगा तो मैं उसे अपने यूट्यूब चैनल पे प्रमोट करूँगी, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और अगर मेरे सब्सक्राइबर में से 500 सब्सक्राइबर भी उनको लाइक करे, अगर 100-200 भी करे ना उनको सब्सक्राइब, तो उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैंने काफ़ी सारा टाइम ले लिया, तो चलो हम अपना न्यू एफएफ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एफएफ जो है, ग्राउंड में 3 बच्चे खेल रहे होते हैं। तो उनमें से एक बच्चा कहता है, विंग सुनो, क्या हम अपने नाम चेंज करें? तो विंग उसकी तरफ देखे कहता है, नाम क्यों चेंज करना? तो न्यूज़न कहते हैं, हाँ हम नाम चेंज करते। देखो, मेरा नाम नी हुसैन ना, तो मैं अपने ऊपर विंग रख लेता हूँ, और विंग तुम ना जैनचंग रख लेना, और जैनचंग तुम नी हुसैन रख लेना। कैसा रहेगा ये? तो जैनचंग जो है वो मुंह बनाते कहते हैं, नहीं मुझे नाम चेंज नहीं करना। तो विंग कहते हैं, हाँ ये इंटरेस्टिंग गेम है, चलो करते हैं ना। तो उतने में उसके पास एक और बच्चा आ जाता है। तो विंग जैसे कहता है, हाय आपका नाम क्या है? तो वो बच्चा कहता है, मेरा नाम वांगजी, वांगजी है मेरा नाम। तो फिर विंग कहते, अच्छा आपका नाम वांगजी है, और मेरा नाम जो है वो जियान चेंग है, और इन दोनों का नाम है नी हुसैन और विंग। तो ये जियान चेंग का नाम नी हुसैन बताते हैं और नी हुसैन का नाम वो विंग बताता है। तो वो एक दूसरे के नाम चेंज करके रखते हैं। तो वांग जी कहते हैं, हाय आप सबसे मिलके अच्छा लगा। तो वांग जी जो है वो बहुत ही पोलाइट बात कर रहा होता है। तो उसके बाद वो सब खेलने लगते हैं। वांग जी जो है उनके साथ खेल रहा होता है। तो वांग जी कहता है, मेरा नाम चेंज नहीं हुआ। तो विंग कहता है, हाँ आपका नाम तो चेंज नहीं हुआ, अब क्या करें? तो इतने में जो है वांग जी के पास एक लेडी आती है, वो कहती है, वांग जी चलो हम लेट हो रहे। तो वांग जी की तरफ देखे कहता है, बाय फ्रेंड्स। तो विंग जो है वो वांग जी को कहता है, बाय हम कल मिलेंगे। तो वांग जी कहते हैं, ओके। उसके बाद वांग जी जो है वहाँ से वो चला जाता है, और न्यूसेन जो है वो कहता है, जियान चेंग, वो विंग को बोल रहा होता है, जियान चेंग। तो विंग जो है वो बोलते हैं, क्या हुआ? तो वो कहते हैं, चलो हम लेट हो गए, देखो अगर मम्मा को पता चला तो वो हम सबको डांटेगी, और गगा बहुत बहुत डांटेगा मुझे, वो मुझे मारेगा। तो उसके बाद वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। विंग और जैंगचंग जो है वो अपने घर चले जाते हैं। और वो जब अपने घर जाते हैं तो मैडम ये जो है वो गेट पे खड़ी थी उनके लिए। तो मैडम उसे कहती हैं, तो मैडम ये जो है वो गेट पे उनका वेट कर रही थी। जब वो जैनचंग और विंग को आते हुए देखता है तो देखती है, तो वो कहती है, तुम दोनों इतना लेट क्यों हो गए? तो जैनचंग जो है कहते हैं, मम्मा मैं थक गया, मुझे भूख लगी। और विंग जो है वो मैडम यू के गोद में चढ़ती है, कहते हैं, मम्मा मुझे उठाओ। तो मैडम यू जो है वो विंग को अपने गोद में उठाती है, कहते हैं, मेरा लिटिल प्रिंस, थक गए अब दोनों? तो जैनचंग और विंग जो है वो कहते हैं, हाँ मम्मा हम बहुत थक गए, भूख लगी है। तो मैडम यू जो है जैनचंग का हाथ पकड़ता है और विंग को अपने गोद में लेके वो अपने घर के अंदर आ जाती है। और जो दासियाँ होती है वो उनको देख रही होती है, वो बहुत खुश हो रही थी कि ये कितनी हैप्पी फैमिली है। तो मैडम यू जो है वो विंग को बिठाती है, कहती है यहाँ पे बैठो, और वो जैनचंग को भी अपनी सीट पे बिठाती है, कहती है दोनों यहाँ पे बैठो, मैं अभी आप दोनों के लिए कुछ बना के लेकर आती हूँ। मैडम यू जो है वहाँ से किचन चली जाती है। वहाँ पे दासियों ने जो है वो डिनर रेडी किया होता है। तो वो कहती, मैडम डिनर रेडी है। तो मैडम यू कहती है, हाँ जल्दी लेकर आओ, मेरे बच्चों को भूख लगी है। तो यानी जो है वो किचन में एंटर होती है, कहती है, मम्मा बाबा आ गए? तो मैडम यू कहती है, हाँ फेमियान तो कब के आ गए। तो यानी कहती, अच्छा मुझे बाबा से बात करनी है। तो मैडम यू कहती, हाँ चलो। उसके बाद मैडम यू और यानली जो है वहाँ से बाहर आ जाती हैं, और वो दोनों विंग और जैनचंग के पास जाते हैं। तो जैनचंग जो है वो
मैडम यू की तरफ देख के कहते हैं मम्मा मुझे भूख लगी है, कुछ दो ना खाने को। तो मैडम यू कहती है हाँ आ रही है, रुको 5 मिनट, खाना आ रहा है। तो विंग जो है वो मैडम यू के पास जाती है, कहते हैं मम्मा मुझे आपके हाथ से खाना है खाना। तो मैडम यू जो है विंग को अपने गोद में बिठाती हुई कहती है हाँ मेरे लिटिल प्रिंस, मैं तुम्हें खिलाती हूँ, आ जाओ। तो उसके बाद मजन फेमिया जो है वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ, तो आप लोग मुझे बुलाया भी नहीं और आप लोग खाने के पे बैठ गए। तो विंग जो कहते हैं नहीं बाबा हम लोगों ने अभी तक नहीं खाया, देखो मम्मा हमें नहीं खिला रही। वो कह रही वेट करो बाबा का, देखो जैनचंग कैसा मुंह बना रहे, उसे भूख लगी है। तो जैन फेमिया जो है विंग के बाल रफल करते हुए कहते हैं हाँ मेरा प्रिंस चलो आ जाओ, हम अब साथ में खाते हैं। उसके बाद वो सब डिनर करने लगते हैं और मैडम यू जो है वो विंग को और जैनचंग को फीड करा रही थी। वो एक ने वाला विंग को दे रही थी तो एक ने वाला जैनचंग को, और जैनचंग जो है वो बस मुंह बनाया जा रहा होता है कि विंग क्यों मैडम यू के गोद में बैठा हुआ है। उसके बाद विंग जो है वो मैडम यू के शोल्डर पे सर रख के वहीं पे सो जाता है और जैनचंग जो है वो वहाँ से अंगड़ाई लेते हुए अपने रूम की तरफ चला जाता है। और जैन फेमिया जो है वो यानली से बात करने लगती है और मैडम यू जो है वो विंग को लेकर सीधा उसके रूम में लेकर चली जाती है। मैडम यू जो है विंग को बेड पे लिटाकर उसकी फॉरहेड पे किस करके कहता है हाँ मेरा बच्चा कितना क्यूट सो रहा है। तो विंग जो है वो मैडम यू को हाथ जो है वो हक करते हुए कहते हैं मम्मा प्लीज़ मेरे पास सो जाओ। तो मैडम यू कहते हैं मैं यहीं पे हूँ। मैडम यू जो है वो विंग के पास से लेट जाती है, वो वहीं पे सो जाती है। जैन फेमिया जो है वो यानली से बात करके यानली अपनी रूम में चली जाती है और जैन फेमिया जो है वो विंग के रूम में आ जाते हैं। वो हर रात विंग और जैनचंग और यानली को चेक करता है सोने से पहले। तो जैनचंग के रूम में गया, जैनचंग सो रहा था तो उसके ऊपर वो कंबल ओढ़ के वापस से वो यानली के पास जाता है। यानली जो है वो उसके साथ ही उसके रूम में गई थी। तो उसके बाद वो विंग को चेक करने के लिए विंग के रूम में जाता है तो वो देखता है कि मैडम यू जो है वो विंग के पास ही सो रही है। तो वो वहाँ जाके पहले विंग के फॉरहेड पे किस करता है, उसके बाद मैडम यू के और वही उनके पास ही सो जाता है मैडम यू को टाइट हग करके। तो हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है। तो अब 15 साल बाद जहाँ पर विंग जो है 18 साल का हो गया है। विंग जो अपने रूम में बहुत मज़े से सो रहा होता है, उसे ना एकदम से धड़ाम से दरवाजे खुलने की आवाज़ आती है। तो वो अपनी आंखें मलते हुए कहता है जैनचंग ये कैसे आने का तरीका है, कौन इस तरह आता है, मुझे डरा दिया। तो एक ज़ोर का चाबुक जो है उसके शोल्डर पे लगते कहते हैं उठो। तो विंग जो है वो चिल्लाती है, कहते हैं मम्मा आपने मुझे मारा क्यों। तो मैडम यू जो है वो एक बार फिर विंग को मारती हुई कहती ये बताओ पूरे रात तुम और जहचंग कहाँ पर थे। तो विंग कहते हैं मम्मा मुझे मारा क्यों, देखो दर्द हो रहा है। तो मैडम यू जो है वो विंग को एक बार फिर से चाबुक से मारती है। तो विंग जो है वहाँ से भाग जाते हैं, वो भागते हुए आते हैं और कहते हैं बाबा छिजे बचाओ मुझे मम्मा से। तो विंग जो है वो भाग रहा था और मैडम यू जो है उनके पीछे पीछे आ रही थी और बोल रही थी देखो इधर रुको रुको मेरी बात सुनो, पूरी रात कहाँ गायब थे तुम। तो विंग जो कहते मम्मा मैं घर पे था, मैं कहीं नहीं गया था। तो मैडम यू जो है कहती झूठ मत बोलो। जैनचंग जो है वो अपने रूम से निकलते हुए अपने बम को अपने हाथ में पकड़ के निकल रहा होता है। तो विंग जब जैनचंग को देखता है तो उसके मुंह से एक ज़ोर की चीख निकलती है, कहता है जैनचंग तुम ऐसे क्यों चल रहे हो, क्या हुआ। तो जैनचंग जो वो अपना मुंह बनाती है, कहता है शट अप। तो विंग जो है वो यानली के पास जाते थे सीधे मम्मा से बचाओ, देखो मम्मा मुझे मार रही है। तो उसने उसके हाथ पे चाबुक लगा था ना, तो वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो उसने उस जगह को टाइट पकड़ा हुआ था। तो यानली जो है वो कहती मम्मा इतने बड़े हो गए अब भी इनको मारती हो, मत मारो प्लीज़। तो मैडम ये कहती यानली आगे से हटो वरना इस बार मैं आपको मारूंगी, हटो। तो यानली जो है वो जल्दी से साइड पे हो जाती है, कहते नहीं मुझे नहीं खाने आपके चाबुक, ये बहुत ज़्यादा दर्द देती हैं। तो विंग कहते शिजे आपने मुझे नहीं बचाया। तो जैनचंग जो है वो रोते हुए आते हैं और कहते हैं मम्मा आपने मुझे बहुत बुरी तरह मारा। तो मैडम ये कहती आओ इधर आओ, मैं तुम्हें सही से मारता हूँ, लगता है मैंने तुम्हें सही से नहीं मारा, इधर आओ। तो जैनचंग जो है वो कहते हैं नहीं 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 बहुत बहुत अच्छे से मारा है आपने मुझे। तो वहाँ से
जो हॉल था वहाँ पे चला जाता है, डाइनिंग हॉल की तरफ चला जाता है। और शिजित यानली जो है वो भी वहाँ से चल जाए। विंग जो उनके पीछे पीछे भाग रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कि प्लीज़ बचा लो मम्मा से, कोई तो बचाओ मुझे। और मैडम यू जो है उनके पीछे पीछे आ रही थी, और मैडम यू जो है वो आके वहीं पे बैठ जाते और कहते हैं इन दोनों ने आज तो मुझे बहुत ज़्यादा थकाया। और विंग जो है वो जैनचंग की तरफ देखे थे, जैनचंग क्या हुआ, तुमने अपने बम को क्यों अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। तो मैडम यू कहती है पहले मैंने इसकी कुटाई की है। तो हाँ, विंग जब सुनता है ना कि मैडम यू ने जैनचंग को बम पे मारा है और जैनचंग ने अपने दोनों बम को अपनी दोनों हाथों से पकड़ा हुआ वो चल रहा था, वो बिल्कुल चल नहीं पा रहा था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इसके साथ क्या हो गया। तो विंग जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते, वो अपना पेट पकड़ के हंस रहा होता है और यानली जो है वो भी हंस रही होती है। जैनचंग जो है वो चिढ़ती हो कहते हैं शट अप, चुप हो जाओ तुम दोनों। तो विंग जो है वो कहते मम्मा कितना अच्छे से मारा है ना आपने इनको, मैं कहा था मैं क्यों सो रहा था। तो मैडम ये सीरियस होके कहते अब दोनों यहाँ पे आ जाओ और मुझे बताओ कहाँ गए थे पूरी रात। तो विंग जो है वो कहते मम्मा हम दोनों घर पे थे, हम लोग कहीं नहीं गए थे। तो मैडम ये कहते झूठ क्यों बोल रहे हो, सच सच बताओ, मैं पूरी रात वेट कर रही थी और तुम दोनों सुबह में आए हो। तो विंग कहते नहीं हम घर पे थे। तो मैडम ये कहते अच्छा मान लिया, तो फिर कहाँ पर थे घर पे। तो दोनों कहते रूफ टॉप। तो मैडम ये कहते क्या छत पर, तुम दोनों छत पे क्या कर रहे थे। तो विंग कहता है मम्मा वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं छत पे चला गया, तो मेरे पीछे पीछे ये भी आ गया, तो हम लोगों ने पूरी रात वहीं पे बातें कर रहे थे और हम लोगों ने वो ड्रिंक किया। क्या तुम दोनों ने इम्प्रेस माइल पिया। तो विंग कहता है हाँ हम लोगों ने इम्प्रेस माइल भी पिया। तो विंग मैडम ये कहती तुम दोनों से और क्या उम्मीद कर सकती हो, यही उम्मीद कर सकती हो कि बस मस्तियाँ करते रहो और ये शराब पीते रहो। तो विंग कहते मम्मा हम बड़े हो गए। तो मैडम ये कहती 18 साल के हो तुम, तुम्हारे अभी 18 साल पूरे हुए और तुम बड़े हो गए हो। तो विंग कहते हैं मम्मा देखो आपने कितनी बुरी तरह मारा, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो वो जाके मैडम यू की गोद में बैठ जाता है। तो मैडम यू कहते हैं बच्चे हो जो मेरे गोद में बैठ रहे हो। तो विंग कहते हैं हाँ मैं बहुत नन्हा मुन्ना सा बच्चा हूँ, देखो मम्मा आपने मुझे मारा ना, ये मुझे दर्द हो रहा है। तो मैडम यू जो है वो विंग के जिस हाथ में मारा था ना वहाँ पे किस करती हुई कहती है सॉरी बेबी, तुम्हें पहले बताना चाहिए था, मैं कितने गुस्सा हो रही थी। तो विंग कहता है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो जैनचंग जो मुंह बनाते हुए कहते मम्मा देखो आप सिर्फ विंग से प्यार करते हो, मुझसे बिल्कुल नहीं करते, मुझे भी मारा विंग से भी ज़्यादा, देखो मैं बैठ भी नहीं पा रहा। तो मैडम ये जो है वो जैनचंग को कहते हैं हाँ इधर आओ मेरे पास हो। तो जैनचंग जो अपने बम को पकड़ते हुए मैडम यू के पास जाती है और विंग ये सब देख के बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और कहते हैं जैनचंग तुम्हारा बम बम तो फूट गया है, देखो मामा ने तुम्हारे बम्बर पे कितने मारे, दिखाओ रेड हुआ है या नहीं। तो जैनचंग कहते शट अप, चुप हो जाओ गधे। तो मैडम ये कहते जैनचंग ये कैसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो। तो विंग जो है वो कहते हाँ मम्मा ये मुझे हमेशा ऐसे वर्ड्स बोलता है। तो जैनचंग कहते मम्मा देखो दर्द हो रहा है मुझे। तो मैडम ये जो है जैनचंग को अपने पास बिठाते कहते यहाँ पे बैठो। वो जैनचंग के फोrehead पे किस करते और कहते अब ठीक। तो विंग जो है वो कहते मम्मा अपने जैनचंग को बम बम पे मारा है ना कि फोrehead पे, तो बम बम पे किस करो। तो मैडम ये जो है विंग को अपने गोद से उतारते उतरो, क्या बकवास कर रहे हो। तो विंग जो है वो कहते हैं मम्मा मैं बकवास नहीं कर रही। तो मैडम ये जो है विंग को अपने गोद से नीचे करके कहते हैं चुप हो जाओ। तो जैनचंग कहते हैं देखो मम्मा ये इस तरह है, इस तरह बेशरम गंदी बातें करता है सबके सामने। तो मैडम ये कहते चलो छोड़ो, चलो अब दोनों आ जाओ ब्रेकफास्ट करो। तो विंग और जैनचंग जो है वो दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। मैडम यू जो है वो विंग को फीड करा रहा होता है कि विंग जो है वो बचपन से ही मैडम यू के हाथ से डिनर ब्रेकफास्ट लंच करता है। और यानली जो है उनको सर्व कर रही थी। यानली मैडम यू और जेम फेमिया ने पहले ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो जैनचंग जो है वो बस मुंह बनाते हुए अपना ब्रेकफास्ट करते हुए कहती ये इतना बड़ा हो गया अब भी बच्चों की तरह हरकतें करते, और मम्मा आप इसे क्यों फीड करा रही, छोड़ो इसे, ये खुद नहीं खा सकता, इतना बड़ा हो गया। तो मैडम ये जो है वो जैनचंग की चीक्स पे हाथ रखते हुए कहते हैं मेरा बच्चा, ना ही तुम बड़े हो ना ही विंग और ना ही आंटी, मेरे लिए कोई नहीं बड़ा, अब भी वही तुम वही 2-2 साल के बच्चे हो मेरे लिए। तो जैनचंग कहते बस करो मम्मा, तुम सारा प्यार विंग पे ही लुटाती हो, हमें तो बिल्कुल नहीं देखती, मेरी तरफ तो बिल्कुल नहीं देखती, ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता।
तो मैडम ये कहती हाँ मेरे बच्चा, चलो मैं तुम्हें भी फीड कराती हूँ। तो जेनचेंग जो है वहाँ से उठते कहता है मुझे नहीं खाना, वो वहाँ से चला जाता है। तो वहाँ विंग कहता है ये फिर से शुरू हो गए, देखो मम्मा जब भी इससे मुझसे जलन होती है ना तो ये इसी तरह करता है। तो मैडम ये कहते विंग छोड़ो उसे, अपना ब्रेकफास्ट करो, मैं इसके पास जाती हूँ। तो मैडम ये जो है वहाँ से उठती है और जेनचेंग के रूम में चली जाती है। जेनचेंग जो है वही अपने रूम में एक कॉर्नर में खड़ा हुआ था, वो बस ऐसे ही कॉर्नर में खड़ा हुआ था। तो मैडम ही उसके पास जाती है, कहती क्या हुआ, तुम्हारा बचपन का ये आदत अभी तक नहीं गया। तो जेनचेंग जो है वो उसका मुंह जो है दीवार की तरफ था। तो जेनचेंग जो है अपना मुंह मैडम यू की तरफ करके कहते हैं नहीं नहीं जाने वाला ये आदत। तो मैडम यू कहते अच्छा शादी के बाद क्या करोगे। तो जेनचेंग कहते मम्मा मुझे किसी से शादी नहीं करनी, आप हमेशा ये क्यों बोलती रहती हो। तो मैडम ये कहते हाँ तो तुम्हारी तो एंगेजमेंट हो गई है, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया, अभी तुम्हें पता है ना 2 महीने बाद तुम्हारी शादी है, फिर ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो जेनचेंग कहते हैं मम्मा अपना शिजे की शादी कराऊँ, वो मुझसे बड़ी है, मुझे नहीं करनी शादी। तो मैडम ये कहती मैं तो तुम्हारी शिजे की करवा दूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हारी, क्योंकि तुम ऑलरेडी इंगेज हो, तुम्हारी इंगेजमेंट हुई है, शिजी की नहीं हुई है, उसकी सिर्फ बात हुई है। जब उसकी एंगेजमेंट होगी, जब उनके हस्बैंड चाहेंगे उसकी शादी जब भी होगी हम करवा देंगे। तो जेनचेंग कहते हैं मम्मा मुझे नहीं करनी, आप ना विंग की करवा दो। तो मैडम ये कहती छोड़ो तुम वैसे भी नहीं मानने वाले। तो जेनचेंग जो ऊपर से अपना मुंह दीवार की तरफ करके वहीं पे खड़ा रहता है। तो मैडम ये कहते अब तो इधर आओ, कब तक वहीं पे खड़े रहोगे। तो वहाँ जेनचेंग कहते हैं तब तक जब तक मुझे मेरी चीज़ नहीं मिलती। तो मैडम ये कहती अच्छा तुम्हें तुम्हारी चीज़ चाहिए, हाँ चलो मैं दे दूँगी, आ जाओ मेरे पास आओ। तो जेनचेंग से वो जल्दी से पलटते कहते सच में आप मुझे लौटा दोगी ना। तो जेनचेंग जो मैडम यू थी कहती आ जाओ। तो वो जेनचेंग को हग करके कहती है अब ये आदत छोड़ दो, अब तुम बड़े हो गए हो, कब तक अगर तुम अपने हस्बैंड से नाराज़ होंगे तो इसी तरह दीवार की तरफ मुँह करके खड़े रहोगे। तो हाँ जेनचेंग कहता है हाँ मैं नहीं छोड़ सकता, जब भी मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं ये कॉर्नर मुझे बहुत सेफ़ लगता है, इस वजह से मैं यहाँ आ जाता हूँ। तो मैडम ये कहती चलो अब अपना ब्रेकफास्ट करो। तो वो जेनचेंग का हाथ पकड़ के वापस से वो डाइनिंग रूम में लेकर चली जाती है। तो विंग जो कहते हैं क्या हुआ मम्मा आज भी ऐसे ही खड़ा था ये। तो मैडम ये जो है वो कहती चुप हो जाओ, अब मुश्किल से मना के लाई हूँ मैं इसको, अब फिर ये ना कि वो वहाँ जाके फिर से खड़ा हो जाए। तो विंग जो है वो हंसते हुए कहता है जेनचेंग शिजेन गगा के साथ भी यही करोगे। तो जेनचेंग कहते शट अप चुप हो जाओ। तो विंग कहता हाँ तो मैं तो सच बोल रहा हूँ, देखो अगर शिजेन गगा के साथ कभी लड़ाई होगी, कभी नहीं मुझे लगता है तुम तो उसके साथ रोज़ ही लड़ाई करोगे, फर्स्ट डे पे ही करोगे क्यों, तुम तो लड़ाकू हो ना। तो जेनचेंग कहते हैं विंग चुप हो जाओ, मैंने कहा वरना मैं तुम्हें पीटूँगा। तो विंग कहते हैं अच्छा पहले अपना ब्रेकफास्ट करो उसके बाद मुझे पीटना, वरना तुम्हें उसके बाद भूख लगेगी ना, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है। तो जेनचेंग कहते हैं शट अप। तो जेनचेंग कहते हैं देखो सॉरी विंग कहता है जेनचेंग अगर शिजेन गगा को कभी तुम्हारे साथ लड़ाई की तो तुम किस कॉर्नर में खड़े रहोगे। तो तुम ना अभी से बता दो शिजेन गगा को कि वो रूम का जो एक कॉर्नर है वो खाली रखे तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम जब नाराज़ होते हो तो अपना मुँह कॉर्नर की तरफ करके वहीं पे खड़े रहते हो पूरा दिन पूरी रात पूरे 2 साल तक तुम खड़े रह सकते हो, जब तक तुम्हारी ख्वाहिश तुम्हारी वो जो मुराद है वो पूरी ना हो जाए, कोई तुमसे माफ़ी ना मांग ले। तो जेनचेंग जो आवाज़ उठता है और विंग के पीछे भागने लगता है। जब विंग देखता है कि जेनचेंग उसके पास आ रहे तो वो जल्दी से खड़ा होकर बाहर भागने लगता है, कहते नहीं 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 छोड़ो छोड़ो मुझे जाने दो, बस बस इसके बाद मैं नहीं छोड़ूंगा अब तुम्हें। तो जेनचेंग कहता है रुको रुको रुक जाओ, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो वो विंग के पीछे भागने लगता है। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी और उम्मीद है आप लोगों को